भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर भले ही अक्सर सियासी बयानबाजी, सीमा से जुड़े विवाद और कई संवेदनशील मुद्दों पर तनाव की बातें सुनने को मिलती हो, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी कहती है। क्योंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जरूरतें आज भी काफी हद तक भारत पर टिकी हुई है और इसका सबसे ताजा उदाहरण भारत से डीजल आयात का बड़ा फैसला है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने यह तय किया है कि वह जनवरी से दिसंबर 2026 के बीच भारत से 1,80,000 टन डीजल खरीदेगी, जो भारत की सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड की सहायक इकाई नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी NRL से लिया जाएगा। इस पूरे सौदे की कीमत करीब 119.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, यानी लगभग 14.62 अरब बांग्लादेशी टका आंकी गई है। हालांकि यह रकम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के घटने बढ़ने के साथ आगे बदल भी सकती है। अब यहाँ से एक सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में कड़वाहट की खबरें अक्सर आती रहती है, तब बांग्लादेश भारत से ही डीजल क्यों खरीदता है और क्यों मजबूर है डीजल खरीदने के लिए? इसका जवाब बहुत ही सीधा और आसान है, और वह है ऊर्जा की जरूरत और भरोसा। बांग्लादेश में बिजली उत्पादन, खेती, उद्योग, परिवहन और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का बड़ा हिस्सा डीजल पर निर्भर करता है, जबकि देश के पास खुद का ईंधन उत्पादन बेहद सीमित है, इसलिए उसे बाहर से डीजल मंगाने ही पड़ता है। वहीं दूसरी ओर दूसरे देशों से डीजल लेने के विकल्प जरूर मौजूद है, लेकिन वह या तो बहुत दूर है या फिर वहां से डीजल लाने में खर्च ज्यादा आता है और सप्लाई भी हमेशा भरोसेमंद नहीं रहती। जबकि भारत पास भी है, लंबे समय से साझेदार भी है और जरूरत पड़ने पर भरोसे के साथ सप्लाई करने की क्षमता भी रखता है। यही वजह है कि तमाम मतभेदों के बावजूद बांग्लादेश भारत को ही सबसे सुरक्षित विकल्प मानता है। इस डील को 6 जनवरी को ढाका में हुई सरकारी खरीद पर सलाहकार समिति की बैठक में अंतिम मंजूरी दे दी गई, जिसकी अध्यक्षता वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने की। जबकि इससे पहले 22 अक्टूबर को आर्थिक मामलों की सलाहकार समिति ने 2026 के लिए ईंधन आयात को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। यानी ये फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि काफी सोच विचार और योजना के बाद आगे बढ़ाया गया। एक और अहम बात यह भी है कि इस डीजल आयात का पूरा पैसा बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी BPC अपने बजट से नहीं देगी, बल्कि सौदे की एक बड़ी रकम बैंक से कर्ज लेकर चुकाई जाएगी, जो ये दिखाता है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर इस समय आर्थिक दबाव है और विदेशी मुद्रा की कमी भी एक चुनौती बन गई है। अब बात करें डीजल की सप्लाई की, तो यह समझौता इस मामले में भी काफी अहम है, क्योंकि असम में स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी से डीजल पहले पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक लाया जाएगा और वहां से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के जरिए सीधे बांग्लादेश के पर्वतीपुर डिपो तक पहुंचाया जाएगा। यह वही पाइपलाइन है जो 2022-23 में शुरू हुई थी और जिसके शुरू होने के बाद रेलवे वैगनों के जरिए डीजल लाने की जरूरत काफी कम हो गई थी, जिससे न सिर्फ खर्च घटा बल्कि समय भी बचा और सप्लाई ज्यादा स्थिर हो गई। ऊर्जा से जुड़े जानकारों का मानना है कि यह पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों की एक मजबूत आर्थिक कड़ी बन चुकी है, जहां राजनीति चाहे कितनी भी गर्म क्यों ना हो, लेकिन व्यापार और ऊर्जा का रास्ता खुला रहता है। इससे पहले भी बांग्लादेश ने भारत से चावल खरीदने का फैसला किया था, जिससे ये साफ हो गया था कि जब बात देश की जरूरत की होती है तो राजनीतिक नारों से ज्यादा अहम आर्थिक हकीकत हो जाती है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या बांग्लादेश लंबे समय तक इसी तरह भारत पर निर्भर बना रहेगा या भविष्य में वह किसी और विकल्प की ओर देखेगा? फिलहाल हालात यही बताते हैं कि भारत न सिर्फ उसका नजदीकी पड़ोसी है, बल्कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, भरोसेमंद सप्लाई और 15 साल के लंबे ऊर्जा समझौते की वजह से सबसे सुरक्षित और आसान विकल्प भी है। यही कारण है कि तमाम राजनीतिक मतभेदों और तनाव के बावजूद भारत बांग्लादेश की ऊर्जा संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और आने वाले समय में ऐसे और समझौते सामने आ सकते हैं, क्योंकि आखिरकार हर सरकार को अपने देश की अर्थव्यवस्था, बिजली व्यवस्था, परिवहन और आम लोगों की जरूरतों को सबसे ऊपर रखना ही पड़ता है। फिलहाल ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।